आज मैं आपके सामने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित राम काव्य परंपरा के उज्ज्वल मणिरत्न साकेत के कैकेयी का अनुताप शीर्षक की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप इस कथा से पूर्व अवगत ही हैं कि राम को वन में बसेरा पंचवटी में मिला था और राम को वन भेजने का मूल में कैकेयी थी। मैथिली शरण गुप्त ने पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को वाणी देने का सार्थक प्रयास किया है। साथ ही दूसरी तरफ भरत के वेदाग चरित्र को प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। इसी संदर्भ को लेकर के यह व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। कैकेयी का अनुताप का अर्थ होता है पछतावा, पश्चाताप। कैकेयी भरत और अयोध्यावासी राम को वन से वापस अयोध्या लाने के लिए पंचवटी पहुंचे हुए हैं और निवेदन करने के लिए भरत गए हुए हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज ऐसी झोपड़ी को कहते हैं जो घास फूस से बनी हो, पत्तों से बनी हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पंचवटी में जो पर्णकुटी बनाए हुए थे वह घास फूस पत्तों से बनी हुई थी और इसीलिए कवि ने उटज शब्द का प्रयोग किया है कि पर्णकुटी के सामने पूरी सभा बैठी हुई है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। बितान कहते हैं तम्बू को, आज की शब्दावली में टेंट। मानो वो पूरा आकाश ही नीले रंग का आकाश टेंट हो और उसमें जगह जगह जो ये तारे चमक रहे हैं, जो अपनी आभा बिखेर रहे हों, मानो उस टेंट में की गई कसीदाकारी हो। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे हुए, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे हुए। सभी लोग पर्णकुटी की तरफ ध्यान लगाए हुए थे कि राम कब निकलें और परिणाम को लेकर के बहुत उत्सुक थे। उनमें उतावलापन था और भय से भरे हुए थे। परिणाम और भय दो शब्द। परिणाम यह कि राम अयोध्या वापस जाएंगे कि नहीं, इस बात को लेकर के उनके मन में भय था, शंका था, उलझन था, दुविधा थी। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। कह रहा है कि करौंदा हम लोगों की तरफ एक वृक्ष हो, छोटी सी झाड़ी वाला वृक्ष होता है। वृक्ष नहीं कहें, उसको लता कहेंगे और उसी का स्त्रीलिंग शब्द बना दिया कवि ने करौंदी। वायु का झोंका आया करके उस करौंदी की लताओं को झकझोरता था और उसकी सुवास से पूरा वातावरण गहमा हो जाता था, सुवासित होता था। कवि कह रहा है कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी। पंचवटी में जो सभा चल रही थी वह चंद्रलोक था, जहां पर चांदनी अपनी आभा से पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रही थी, शोभायमान कर रही थी।
इसी वातावरण में चांदनी रात में, चांदनी से सितारों से भरी हुई रात में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन हुआ। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। प्रभु श्री राम गंभीर आवाज में नीर निधि जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। समुद्र की गंभीरता के समान वाणी उनके मुखार बिंदु से निकल पड़ी। नीर निधि समुद्र के लिए आता है। भगवान का स्वरूप सर्वव्यापक है, वह नीर निधि जैसा ही है। और उनके मुख से जो वाणी निकली वह मानो समुद्र की लहरों की गर्जना निकल पड़ी हो, जैसे निकलती है वैसे ही उनके मुख से वह गंभीर वाणी निकल पड़ी। उन्होंने सामने भरत को देखा और भरत को देखते ही वह बोले, हे भरत भद्र। भद्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत सज्जन होता है। कह रहे हैं कि हे भरत भद्र, हे सज्जनों में शिरोमणि भरत, अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित लक्ष्य, तुम्हारी क्या इच्छा है? अब कहो अभिप्सित अपना। हे सज्जन शिरोमणि अनुज भरत, तुम बताओ तुम्हारी यहां आने की क्या इच्छा है? सब सजग हो गए। प्रभु के मुखार बिंदुओं से ज्यों ही यह वाणी निकली, पूरी सभा सजगता से भर गई, सावधान हो गई। भंग हुआ ज्यों सपना। ऐसा लगा कि वो कोई स्वप्न देख रहे हों और प्रभु की वाणी आवाज सुनते ही वह स्वप्न खंडित हो गया, टूट गया, समाप्त हो गया, विलीन हो गया, नष्ट हो गया। सील की मूर्ति भरत कह रहे हैं कि हे आर्य, हे श्रद्धेय अग्रज। व्यंग से भरी हुई वाणी में भरत जवाब दे रहे हैं। जब प्रभु श्री राम ने पूछा कि तुम्हारे, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तब भरत ने व्यंग पूर्ण लहजे में कहा, हे आर्य, क्या रहा भरत अभ्युपसित? अब आप ही बताइए कि भरत की कौन सी ऐसी इच्छा रह गई है जो अब पूर्ण नहीं हुई है। मिल गया अकंटक राज्य, मुझे बिना किसी परेशानी के बाधा रहित अयोध्या का राज्य मिल गया। उसे जब तब भी अब आप ही बताइए, जो अयोध्या, जिसे बिना किसी बाधा के अयोध्या का राज्य मिल गया, अब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह गई? पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। आपको तरुतले वृक्ष के नीचे, अरण्य जंगल, बसेरा रहने के लिए, और आपको इस घने जंगल में वृक्ष के नीचे रहने को मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई? रह गया अभिप्सित शेष सदब क्या मेरा? अब आप ही बताइए। अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको जंगल मिल गया, वनवास मिल गया, अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई? तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप्त ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। पिताजी ने तड़प तड़प करके, पिता दशरथ ने तड़प तड़प करके आपके अभाव में अपने प्राणों को त्याग दिया। अब आप ही बताइए कि मुझ अभागे की अब और कौन सी इच्छा शेष रह गई है जो पूर्ण न हुई हो। हाँ, जब दुख में होता है तो इस तरह के शब्द निकलते हैं। हाँ, इसी अयस हेतु जनन था मेरा। मुझे तो लगता है कि मेरा जन्म ही अपयस को वहन करने के लिए हुआ है, अपयस को ढोने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और इस अपयस को देने का श्रेय मेरी मां कैकेयी को ही मिला। अर्थात मां कैकेयी के कारण ही मुझे यह अपयस मिला
कि निष्कंटक राज्य की आप बात करते हैं, आप चले आए, इससे बड़ी बात क्या हो गई? मुझे राज्य मिल गया, आपको वन में रहने को बसेरा मिल गया, और मैं अपयश का भार ढोता रहा, और इसके मूल में मेरी जन्म देने वाली माँ कैकई रही। क्या मेरा जन्म सिर्फ अपयश ढोने के लिए ही हुआ है? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और यह जितने भी कार्य हुए, मुझको निष्कंटक राज्य, आपको वनवास और अपयश, इस सब की भागीदार मेरी माँ, मेरी जननी माता कैकई है। अब कौन अब अभिप्सित और आर्य वह किस? अब आप ही बताइए कि मेरी और कौन सी इच्छा शेष रह गई, कौन सी इच्छा अधूरी रह गई, कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। इस लाइन को देखिए, कह रहा है कि जिसका घर नष्ट हो जाता है ना, उसका संसार भी नष्ट हो जाता है। मां कैकई के कारण घर नष्ट हो गया, और इसके कारण मुझे अपयश मिला, और संसार में घोर अपयश फैल गया कि मां कैकई ने राम को वनवास में मांग लिया और भरत को राज्य। तो मैं तो न घर का रहा न घाट का रहा, तो मेरा घर भी नष्ट हो गया और मेरा संसार भी नष्ट हो गया। घर नष्ट इसलिए हुआ कि ये सभी कार्य मेरी माँ के वजह से संपन्न हुआ, और संसार इसलिए नष्ट हो गया कि सारे संसार में ये अपयश फैल गया, अपयश फैल गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझे आज स्वयं अपने आप पर लज्जा आती है, मुझे स्वयं अपने आप पर आज लज्जा होती है, अपने से बात करने में ग्लानि होती है। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। हे आर्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अग्रज, मेरे सभी श्रद्धा के केंद्र बिंदु, आप ही अब बता दें कि मेरी अब कौन सी इच्छा है जो अधूरी रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भाई भरत के इस आर्तवाणी को जब सुना, दुख से भरी, ग्लानि से भरी हुई उनकी बातों को सुना, तो मर्यादा के रक्षक प्रभु श्री राम ने अपने सिलवान भाई भरत को पकड़ लिया, हृदय पर सींचा और हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद, और उनके नेत्रों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी, और उन्होंने कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। कहा भरत की वह स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। भरत के हृदय की थाह लगाना किसी के बस की बात नहीं है। बच्चा माँ के सानिध्य में सबसे अधिक रहता है। माँ सब कुछ बच्चे के स्वभाव के बारे में परिचित रहती है, जानती रहती है, एक एक उसकी रुचि को का ख्याल रखती है। लेकिन भरत इसके अपवाद है। प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत के हृदय की थाह लगाना असंभव है। क्यों? जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। जिस माता कैकई ने भरत को जन्म दिया, वही भरत के स्वभाव को, उसकी रुचि की, उसकी अभिरुचि को जान नहीं पाई कि भरत किस स्वभाव का है, किस मति वाला है, किस बुद्धि का है। यह स्वयं जन्म देने वाली माता कैकई भी जान नहीं पाई। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। इस बात को जो ही सुना माता कैकई ने,
कि जन्म देने वाली माँ कैकेयी ने ही भरत के स्वभाव को नहीं जान पाया। यह बात जो ही उनके मुख से निकली, कैकेयी बोल पड़ी, क्या यह सच है? तो अब लौट चलो तुम घर। हे पुत्र राम, अगर यह बात सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया लेकिन उसके स्वभाव को मैं नहीं जान पाई, तो अब तुमसे मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, माँ हूं लेकिन प्रार्थना कर रही हूं कि तुम क्या करो, घर की तरफ प्रस्थान करो, वन से गमन अयोध्या की तरफ करो। और इसने यह बात, कैकेयी ने यह बात बहुत ही अटल दृढ़ता के साथ कही। सबने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी के मुख से इस प्रकार की बात सुन करके सभी नगरवासी अयोध्या के जो आए हुए थे आश्चर्यचकित हो गए, और जो सभी राम की तरफ देख रहे थे, कैकेयी की इस वाणी को जो ही सुना कि सभी लोगों का ध्यान भंग हुआ और सभी लोग रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। और उस समय कैकेयी की दशा कैसी थी, इसका बड़ा ही मार्मिक सुंदर चित्रण मैथिली शरणगुप्त ने किया है। कहा है कि वैधव्य तुषारावृता यथाविधु लेखा। वैधव्य, जिसका पति मर जाता है, उस स्त्री को विधवा कहते हैं, और वह श्वेत वस्त्र धारण कर लेती है। कैकेयी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी, और जिसका पति मर जाए ना, उस अभागिन स्त्री के मुखमंडल की आभा भी समाप्त हो जाती है, उसका मुखमंडल शोभाहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, उस पर कोई चमक नहीं रह जाती, कोई रौनक नहीं रह जाती। कैसे? कह रहा है कि जिस प्रकार से जाड़े की ऋतु में ओस पड़ने के कारण सूर्य की किरणें बहुत ही मलिन और धुंधली दिखाई देती हैं, उसी प्रकार वैधव्य धारण करने के कारण, विधवा होने के कारण श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई कैकेयी के मुखमंडल की आभा कांतिहीन हो गई थी, शोभाहीन हो गई थी। उसके मुखमंडल पर किसी प्रकार की चमक या रौनक नहीं रह गई थी। उसकी स्थिति ठीक वैसे ही थी जैसे जाड़े के ऋतु में ओस के कारण सूर्य की, भगवान भास्कर की किरणें मलिन और धुंधली दिखाई देती हैं, वैसे ही कैकेयी का मुखमंडल दिखलाई दे रहा था। कल फिर हम आगे की व्याख्या के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।